हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। मैं डाइट प्रवक्ता अंजलि आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा भारत में शिक्षा का जो रूप प्रचलित था उसे वैदिक कालीन शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था कहा जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा वेद पर आधारित शिक्षा थी जिसका स्रोत वेद हैं। भारतीय साहित्य में 4 वेद माने जाते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अल्तेकर महोदय ने लिखा है कि वैदिक युग में शिक्षा का तात्पर्य प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शक करती है। अल्तेकर महोदय ने शिक्षा को प्रकाश के समान माना है और कहा है कि जैसे प्रकाश चारों तरफ अपना प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार शिक्षा भी विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शक करती है। शिक्षा एक प्रकाश है, किंतु यह पुस्तक ज्ञान का पर्याय नहीं है, क्योंकि भारतीय गुरुओं का दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य ने भले ही विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, पर यदि उसमें अंतर्दृष्टि का विकास नहीं हुआ है तो वह मूर्ख है। गुरुओं का मानना ये था कि भले ही व्यक्ति ने चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, लेकिन अगर उसने अपनी आत्मा का विकास नहीं किया है तो वह मूर्ख है। प्राचीन भारतीय गुरुओं ने क्रियाशील मनुष्य को ही वास्तव में शिक्षित माना है। वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य। वैदिक कालीन शिक्षा का केंद्र बिंदु धर्म था। धार्मिक भावना का विकास करना ही वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य था। वैदिक कालीन शिक्षा में यह तथ्य था कि ईश्वर भक्त और ज्ञानवान वही व्यक्ति हो सकता है जो चरित्रवान भी हो। शिक्षा ने केवल बालक को चरित्रवान बनाए, बल्कि उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास भी करे, ताकि वह देश का योग्य नागरिक बन सके। शिक्षा का वैदिक शिक्षा का सार ये था कि जब गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके विद्यार्थी समाज में प्रवेश करे तो वह एक संतुलित सामाजिक प्राणी के रूप में समाज में प्रवेश करे। राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार करना ही वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य था। वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं। वैदिक युग में शिक्षा पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण से बाहर थी। राज्य का शिक्षा पर कोई नियंत्रण नहीं था। शिक्षा सार्वजनिक निशुल्क शिक्षा देना पवित्र कर्तव्य समझा जाता था और छात्रों से कोई फीस भी नहीं ली जाती थी। शिक्षा का स्वरूप वैयक्तिक था। शिष्य गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने जाता था। गुरु व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर प्रत्येक शिष्य को ज्ञान प्रदान करता था। शिक्षा पुस्तकों पर आधारित ना होकर व्यवहारिक थी। प्राचीन काल में जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसमें गुरु विद्यार्थियों को पुस्तकों पर आधारित ज्ञान न प्रदान करके बल्कि व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करते थे। बालक गुरु के पास केवल विषय ज्ञान ही नहीं प्राप्त करता था, बल्कि भावी जीवन में प्रवेश करने से पूर्व की तैयारी भी करता था। वैदिक कालीन शिक्षा सावाश्य थी। अपना घर बार छोड़कर विद्यार्थी विद्या अध्ययन करने हेतु गुरु के घर पर जाते थे और एक नियत अवधि तक वहां रुककर अपनी शिक्षा को पूर्ण करते थे। वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत एक वेद के ज्ञाता को स्नातक कहते थे, 2 वेद के ज्ञाता को वसु कहते थे, 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र कहते थे और 4थे वेद के ज्ञाता को आदित्य कहते थे। शिक्षा व्यवस्था। वैदिक कालीन युग में शिक्षा व्यवस्था। वैदिक कालीन शिक्षा अत्यंत ही सुव्यवस्थित एवं समेकित थी। उस समय की शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा ऐसा कोई विभाजन नहीं था और अनौपचारिक शिक्षा बच्चे के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती थी। वैदिक शिक्षा में संस्कारों और मंत्रों का विशेष महत्व था।
बालक 5 वर्ष की अवस्था को पूर्ण करने के बाद गुरुकुल में प्रवेश करता था। 5 वर्ष की अवस्था में चूड़ा कर्म संस्कार कराया जाता था, जिसे विद्या आरंभ संस्कार कहते थे। इस संस्कार के बाद बच्चे की गृह शिक्षा शुरू होती थी और उसके बाद बच्चे का गुरुकुल में प्रवेश कराया जाता था, जिसके लिए उपनयन संस्कार कराया जाता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के पास ले जाना। उपनयन की आयु उपनयन संस्कार के अंतर्गत ब्राह्मण छात्रों के लिए 8 वर्ष और क्षत्रिय छात्रों के लिए 11 वर्ष और वैश्य छात्रों के लिए 12 वर्ष थी। वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत अध्ययन काल व शिक्षा सत्र। अध्ययन काल 12 वर्ष का होता था। बालक की 5 वर्ष तक शिक्षा घर में ही संपन्न होती थी और आगे की शिक्षा आश्रम में रहकर प्राप्त करता था। शिक्षा सत्र की अवधि 1 वर्ष में 4.5 या 5 मास की होती थी। पठन पाठन प्रातःकाल से सायंकाल तक चलता था और मध्याह्न में विश्राम की भी व्यवस्था थी। गुरुकुल में अवकाश भी रहते थे। शिक्षा के केंद्र। वैदिक कालीन युग में आज जैसे बड़े बड़े भवन नहीं थे। शिक्षण कार्य प्रकृति के स्वाभाविक वातावरण में और खुले माहौल में किया जाता था। यह स्थान गुरु के आश्रम पर में हुआ करता था, जो कोलाहल से दूर होता था। यहाँ रहकर छात्र आचार व्यवहार के नियम भी सीखते थे। वैदिक पाठ्यक्रम। वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत आध्यात्मिक व्यवहारिक लक्ष्य के प्रति समर्पित थी और वैदिक कालीन शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था वो अत्यंत ही व्यापक था। बालकों को वेद, उपनिषद, पुराण, नीतिशास्त्र, इतिहास, गणित, भाषा, कला, विज्ञान, शिल्प, पशुपालन, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान का ज्ञान प्रदान किया जाता था और शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। शिक्षण विधि। वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत जो शिक्षण विधि थी वो मौखिक थी। छात्र आचार्य द्वारा कही गई बातों को कंठस्थ करते थे और इस काल की प्रमुख 3 विधियां थी: श्रवण, मनन, निधिध्यासन। सर्वप्रथम छात्र गुरु की कही गई बात को सुनते थे, फिर जो कुछ सुना उसको मन में चिंतन करते थे और उसे अपने व्यवहार में उतारते थे और कोई शंका होने पर समाधान गुरु छात्रों का समाधान करता था और इस प्रकार विद्यार्थियों का ज्ञान स्थायी हो जाता था। अनुशासन। वैदिक कालीन युग में शिक्षा प्रणाली निष्पक्ष थी। गुरुजन छात्रों के साथ एक समान व्यवहार करते थे और नियम तोड़ने पर प्रत्येक उदंड छात्र को सजा मिलती थी। गुरु स्वयं उच्च चरित्र का उदाहरण छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते थे। दंड का स्वरूप शारीरिक से ज़्यादा आध्यात्मिक था, जैसे उपवास का आदेश देना और अपनी उपस्थिति से दूर हटा देना। परीक्षा प्रणाली। वैदिक कालीन युग में शिक्षा प्रणाली परीक्षा विहीन थी। वैदिक कालीन युग में विद्यार्थियों की किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं ली जाती थी। गुरु नया पाठ तब पढ़ाता था जब छात्र पहले पढ़ाए गए पाठ को पूरी तरह से तैयार कर लेते थे तथा वह छात्रों की तैयारी से जब संतुष्ट हो जाता था तब वह बच्चों को अन्य विषय का ज्ञान प्रदान करता था। परीक्षा व्यवस्था न होने से कोई प्रमाण पत्र या उपाधि नहीं दी जाती थी और वैदिक कालीन शिक्षा का जो लक्ष्य था वो ज्ञान अर्जन करना था। समीक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा का लक्ष्य बालक का बहुमुखी विकास करना था। उसे इस लोक में रहते हुए भी आध्यात्मिकता से जोड़े रखना था ताकि वह पथ भ्रष्ट न हो सके। वैदिक शिक्षा में कुछ कमियां भी थीं। शिक्षा प्रणाली में बाल मनोविज्ञान का समावेश नहीं था। वैदिक शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे के लिए प्रत्येक विषय अनिवार्य थे। धार्मिकता, सत्य, ब्रह्म आदि विषयों का प्राधान्य था।
माध्यम संस्कृत था। विद्यार्थियों को शिक्षा संस्कृत माध्यम से प्रदान की जाती थी और अन्य भाषाओं पर जोर नहीं दिया जाता था। स्त्री शिक्षा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था। शिक्षा पद्धति मौखिक थी, मतलब गुरु शिष्य को जो भी ज्ञान देते थे वो मौखिक रूप से देते थे और लेखन अभ्यास पर जोर नहीं दिया जाता था। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा वैदिक कालीन शिक्षा। अब हम नेक्स्ट क्लास में बौद्धकालीन शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।